हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करेंगे अपनी आंखों के बारे में। आंखें जिससे हम पूरी दुनिया देख सकते हैं। आंखें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारी आंखें ही ना हो तो हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे, हमारा काम ही नहीं कर पाएंगे। आंखों के बिना तो सब कुछ सूना हो जाएगा। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी सुंदर दो आंखें दी है। आंखें बहुत ही नाजुक होती है, उसका ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा फोन चलाते हैं, पूरा दिन फोन चलाते हैं, लैपटॉप पर होते हैं, टीवी देखते हैं या फिर कुछ ना कुछ फोन में ढूंढते ही रहते हैं और सारा दिन यूं ही निकल जाता है। कभी कभी तो बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, आंखों से पानी आ जाता है, कभी कभी तो धुंधला दिखाई देता है, कभी कभी आंखों के ऊपर चश्मा आ जाता है, कभी कभी जलन होती है, आंखें बहुत ज्यादा थकी थकी सी रहती है, आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं और बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? पुराने जमाने में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। टीवी कंप्यूटर कुछ भी नहीं थे, फोन भी नहीं था। लोगों की आंखें बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रहती थी, वो 100 साल तक जीते थे। लेकिन आजकल तो क्या हो रहा है, 10 साल के बच्चे को भी चश्मे आ जाते हैं। कभी कभी तो ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है, लेजर से ऑपरेशन भी करवाते हैं लोग। और कभी कभी तो आंखों से इतनी जलन महसूस होती है कि हम क्या करें पता ही नहीं चलता है। तो अगर आप ऐसी समस्याओं से परेशान हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, ये आप ही के लिए है। आंखों की देखभाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना रूटीन बदलना पड़ेगा। जी हाँ, आप कहोगे ये आपने क्या कह दिया, हम अपना रूटीन कैसे बदलें? हमें तो रात को 2 बजे सोने की आदत है, हम सुबह 10 बजे उठते हैं। हम हमारा रूटीन नहीं चेंज कर सकते, आपको चेंज करना ही पड़ेगा, तभी आपकी आंखें स्वस्थ रहेगी। सोचिए जरा, आंखें ही नहीं रहेगी तो आप कैसे दुनिया देखोगे, कैसे अपने लक्ष्य के पीछे भागोगे, कैसे अपने सारे काम कर पाओगे? तो नियमित रूप से खुद की देखभाल करने के लिए, अपनी आंखों की देखभाल करने के लिए आपको अपना रूटीन बदलना ही पड़ेगा। आप ठान लीजिए कि ये मैं करके ही रहूंगा। रात को 9 बजे या 10 बजे मैं सो ही जाऊंगा और सुबह सूर्योदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठूंगा। नियमित रूप से आप अपना रूटीन तय कर लीजिए। सुबह सुबह उठिए, अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जी हाँ, जो इंसान अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है उनकी आंखें बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, उनकी आंखों में एक चमक होती है, उनके चेहरे पर भी एक चमक होती है। तो नियमित रूप से सुबह उठकर स्नान इत्यादि खत्म करने के बाद अपनी मैट को लेकर बैठ जाएं और ऐसे हाथों को ऐसे रखिए ज्ञान मुद्रा में। हो सके तो आप पद्मासन भी लगा सकते हैं या फिर आप अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी एक पैर को ऊपर कीजिए और दूसरा पैर नीचे कीजिए, ऐसे भी आप बैठ सकते हो। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, कमर को सीधी रखिए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ऐसे आप 10 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक दिया जलाना है, उसको बिना पलकाए, बिना अपनी आंखों को पलकाए देखते रहना है। जी हाँ, उसे त्राटक क्रिया कहते हैं। त्राटक ध्यान आपने नियमित रूप से करना है। अगर आप त्राटक ध्यान नियमित रूप से करते हैं तो आपकी आंखों पर चश्मा ही नहीं आएगा। जी हाँ, अगर आपकी उम्र 12 साल है, आपकी उम्र 20 साल है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे हमेशा जवां रहना है, मेरी आंखें हमेशा अच्छी रहे, मेरी आंखों के ऊपर चश्मे न आए, तो नियमित रूप से ये त्राटक ध्यान किया करो। अपनी आंखों के सामने एक दिया जलाओ या फिर आप मोमबत्ती भी जला सकते हो, उसको ऐसे टुकुर टुकुर देखते ही रहना है बिना पलके झपकाए। अगर नियमित रूप से 10 मिनट त्राटक ध्यान करते हो आप, तो बहुत ही अच्छा है। आपकी थर्ड आई भी एक्टिवेट हो जाएगी, आपके अंदर इतनी शक्ति आएगी कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। ये क्रिया हमारे ऋषि मुनि क्रिया करते थे, हमारे पूर्वज भी ये क्रिया करते थे। उनका दिमाग कंप्यूटर जैसा था,
कंप्यूटर तो अभी आया है, लेकिन वो पुराने जमाने में ये सब किया करते थे। उनको इतना नॉलेज था, सिर्फ एक बार ही किताब वो देखते थे और पूरी किताब उन्हें याद रह जाती थी। तो दिमाग आपका इतना तेज हो जाएगा, आप यकीन ही नहीं कर पाओगे, और आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रहेगी। फिर आपने क्या करना है, कुछ योग अभ्यास करने हैं। आप भुजंगासन कर सकते हैं, सर्वांगासन कर सकते हैं, सेतुबंधासन कर सकते हैं। अगर आपको योग अभ्यास नहीं आते तो आप मुझसे ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगी। आप मुझसे पर्सनल योगा क्लास भी ले सकते हैं, मैं अवश्य सिखाऊंगी, तो आप मुझे अवश्य कांटेक्ट कीजिए। योग अभ्यास के बाद आप प्राणायाम भी कीजिए। जी हाँ, कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, बहुत ज्यादा आपको फायदे मिलेंगे। प्राणायाम करने के बाद थोड़ी देर आप सूरज की किरणों में बैठिए। जी हाँ, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो आप, या फिर सूर्य स्नान भी कर सकते हो, सूर्य को जल अर्पित कीजिए, बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। अगर आप सूरज को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं और जल अर्पित करते हुए अपनी आंखों को ऐसे, बहुत छोटी नहीं करनी है आंखों को, पानी जब भी आप दे सूरज को, तब पानी में से सूरज को देखें, आंखें बहुत ही ज्यादा आपकी मजबूत हो जाएगी, आंखों की रोशनी इतनी बढ़ेगी मानो आप यकीन नहीं कर पाओगे। तो नियमित रूप से सूरज देवता को आपने जल अर्पित करना है, जल अर्पित करते समय आपने सूरज को देखना है। नियमित रूप से ये कीजिए, आंखें बहुत ही ज्यादा आपकी स्वस्थ हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आप रसोई घर में जाइए। जी हाँ, नियमित रूप से आपने जो भी खाना खाना है, यानी कि मुझे कल क्या खाना है, वो आप रात को ही डिसाइड कर लीजिए। आप रात को जो भिगे हुए ड्राई फ्रूट्स है उसको खाना शुरू कीजिए, जो आपने एक रात पहले ही भिगो कर रखे हैं। आपको एक रात पहले ही काजू, 3 काजू ले लीजिए, 3 बादाम ले लीजिए, 6 या 7 किशमिश ले लीजिए, पिस्ता भी आप ले सकते हैं, अंजीर भी ले सकते हैं। रात भर भिगोए रखिए और सुबह उसे चबा चबा कर खाना है। जी हाँ, तो नियमित रूप से आप ड्राई फ्रूट्स भी खाइए। उसके बाद आपने क्या करना है, आधे घंटे बाद आप दूध पीजिए। जी हाँ, दूध में आप क्या डालोगे, एक पाउडर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आज, वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 100 ग्राम सौंफ ले लेनी है, 100 ग्राम आप सौंफ ले लीजिए, 100 ग्राम बादाम ले लीजिए और 50 ग्राम मिश्री ले लीजिए। जी हाँ, वो धागे वाली मिश्री आती है ना, वो आपको लेनी है। तीनों को पाउडर फॉर्म में बना लीजिए, मिक्स कर दीजिए, मिक्सी में आप पीस सकते हो। इसका पाउडर बना लीजिए, डब्बे में स्टोर कर दीजिए, आप 10-15 दिन के लिए बना सकते हैं ऐसे ही। दूध में 1 चम्मच वो पाउडर डाल लीजिए और नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों टाइम पीजिए, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। जी हाँ, ये मैंने खुद देखा है, मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये रेमेडी देती हूँ, उनको बहुत ज्यादा फायदे मिले हैं। जो उनकी आंखें थकी हुई थी वो एकदम से स्वस्थ हो गई है। उन्होंने अपना स्क्रीन टाइम भी कम कर दिया है, यानी कि वो कंप्यूटर, मोबाइल फोन बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, साथ में ये पाउडर का भी सेवन करते हैं, नियमित रूप से मुझसे योग अभ्यास भी सीखते हैं, तो उनको बहुत ही ज्यादा फर्क महसूस हुआ है। तो आप इस पाउडर को अवश्य बनाएं और नियमित रूप से दोनों समय पीजिए, बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की अपनी आंखों के लिए, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और फ़र्क तुरंत महसूस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।